वेलकम इंजीनियर्स। आज हम यूपी पीसीएल जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और आज ये इसका पार्ट 17 है। और जिन दोस्तों ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखना। आपका पहला क्वेश्चन है, ए आरसीसी कॉलम इज सेड टू बी शॉर्ट इफ लेंथ टू डायमीटर रेशियो इज। एक आरसीसी कॉलम को शॉर्ट कहा जाएगा जब उसकी लंबाई जो है डाया के रेशियो से कितनी होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, लेस देन 50 होती है, लेस देन 30 होती है, लेस देन 25 होती है या फिर लेस देन 15 होती है। एक आरसीसी कॉलम को शॉर्ट कहेंगे जब उसकी लंबाई जो है उसके डाया के रेशियो से लेस देन 15 होगी। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की जो मात्रा सबसे कम होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, या फिर कच्चे स्टील में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, या व्रोट आयरन में जो है कार्बन की सबसे कम मात्रा होती है, या फिर कास्ट आयरन में। तो आपके व्रोट आयरन में जो है कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए गुड मेलेबल मटेरियल्स प्रोसेस। यहां पर आपसे पूछा है कि आपके एक अच्छे मेलिएबल मटेरियल में क्या होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, प्लास्टिसिटी जो होती है उसकी लो डिग्री की होती है, या प्लास्टिसिटी हाई डिग्री की होती है, या फिर स्ट्रेंथ जो होती है उसकी ग्रेट होती है, या उसकी जो डक्टिलिटी होती है वो हाई डिग्री की होती है। आपके एक अच्छे मेलिएबल मटेरियल में जो है प्लास्टिसिटी जो होती है वो हाई डिग्री की होती है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज मेनली ड्यू टू। यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो आपकी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है उसमें प्रारंभिक मजबूती किसकी वजह से होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के कारण होती है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण होती है, या फिर जो उसकी ग्राइंडिंग है वो फाइन करते हैं, या फिर जिप्सम के कारण होती है। आपकी जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है उसकी जो प्रारंभिक मजबूती होती है उसे जो बहुत महीन पीसा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ट्रिकलिंग फिल्टर स्लज। आपसे पूछा है कि आपके ट्रिकलिंग फिल्टर स्लज के जो संदर्भ में कौन कौन सी बातें सही हैं। आपको ऑप्शन ए दे रखा है, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू डी वाटर देन एक्टिवेटेड स्लज, कि आपके एक्टिवेटेड स्लज की तुलना में जो है पानी निकालना इसमें डिफ़िकल्ट होता है, या फिर इट इज़ बल्कि ये बहुत ही भारी भरकम होता है, या फिर इट हैज़ ए कंपैरेटिवली लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्लज सॉलिड्स, या फिर इट हैज़ ए कंपैरेटिवली लो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। इसका जो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता है वो कंपैरेटिव रूप से जो है कम होता है। तो आपके ट्रिकलिंग फिल्टर में ऑप्शन डी जो है ये राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट विद वाटर सप्लाई वर्किंग हेड इज जनरली टेकन एज डेज ऑफ द क्रिटिकल डिप्रेशन हेड। आपसे पूछा है कि आपकी वाटर सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में वर्किंग हेड जो है आपका क्रिटिकल डिप्रेशन हेड का जो है कितना लिया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 3 टाइम लिया जाता है, 1 टाइम लिया जाता है,
2 टाइम्स लिया जाता है या फिर आधा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है 1/3। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए सीवर इज कॉमनली डिजाइंड टू अटेंड सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी एट। एक सीवर को जो है इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है ताकि वो जो है सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी प्राप्त कर सके। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। एवरेज आवरली रेट ऑफ फ्लो के अनुसार, मिनिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो के अनुसार डिजाइन करते हैं, या फिर सीवर रनिंग हाफ फुल के हिसाब से डिजाइन करते हैं, या फिर पीक आवर रेट ऑफ फ्लो के हिसाब से डिजाइन करते हैं। तो सीवर को डिजाइन करते हैं मिनिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो के अनुसार। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डेज इज ओनली सुटेबल फॉर स्मॉल बंड्स ऑफ थिन आर्क डैम। आपको नीचे जो है कुछ स्पिलवे के टाइप दे रखे हैं और आपसे पूछा है आपके स्मॉल बंड और थिन आर्क डैम के लिए जो है कौन सुटेबल रहते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, ओजी स्पिलवे, साफ्ट स्पिलवे, या फिर साइड चैनल स्पिलवे। आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट रहेगा, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखे वेंचुरी मीटर के लिए कौन सा ऊर्जा शीर्ष जो है आपका 0 होगा। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, प्रेशर पर, बेस हेड पर, या आपके वेग शीर्ष और दाब शीर्ष पर, या फिर आपके वेग शीर्ष पर। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट रहेगा, बेस हेड पर जो है आपका ऊर्जा शीर्ष वो 0 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए बॉडी सबमर्ज इन वाटर मेटासेंट्रिक हाइट फॉर रोलिंग कंडीशन विल बी डैश मेटासेंट्रिक हाइट फॉर पिचिंग कंडीशन। यहाँ पर पूछा गया है कि पानी में डूबी हुई किसी बॉडी के लिए रोलिंग कंडीशन की मेटासेंट्रिक ऊंचाई जो होगी पिचिंग कंडीशन की मेटासेंट्रिक ऊंचाई से कितनी होती है। लेस होती है, मोर होती है, इक्वल होती है, या फिर अनरिलेटेड होती है। तो ये होती है कम। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द फ्लो इज सच दैट 1/3 ऑफ द स्टैटिक हेड इज कंज्यूम्ड इन पाइप फ्रिक्शन। यदि आपका फ्लो इस टाइप का है कि आपके स्टैटिक हेड के 1/3 हिस्से की खपत जो है वो पाइप फ्रिक्शन में हो जाए, तो दिए गए पाइपलाइन से जो है शक्ति का उत्सर्जन जो है वो क्या होगा। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 0 होगा, यूनिटी होगा, सेम एज ऑलवेज होगा, या फिर मैक्सिमम होगा। तो ये होगा मैक्सिमम। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू। जो आपके कैपिलरी एक्शन होते हैं वो किसके कारण होते हैं। तो ये आपके आसंजन और सशक्ति दोनों के कारण होते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेन शियर टेस्ट। यहाँ पर आपको वेन शियर टेस्ट से संबंधित कुछ पॉइंट दे रखे हैं। ऑप्शन ए है आपका, द टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द अनट्रेन्ड स्ट्रेंथ ऑफ इंटेक्ट फुली सेचुरेटेड क्ले। ये जो टेस्ट होता है पूरी तरीके से सेचुरेटेड क्ले की शक्ति को जो है निर्धारित किया जाता है। या फिर द लीस्ट इज वेरी सुटेबल फॉर सॉफ्ट क्ले। या फिर जो ये वेन शियर टेस्ट होता है ये जो है सबसे ज़्यादा सुटेबल रहता है सॉफ्ट क्ले के लिए। या फिर द टेस्ट इज ओनली यूज टू क्ले हैविंग अनट्रेन्ड स्ट्रेंथ लेस देन 500 किलोन्यूटन मीटर स्क्वायर। या फिर जो है यह टेस्ट जो है केवल उस मिट्टी के लिए किया जाता है
जिसकी अप्रवाहित शक्ति 500 किलोन्यूटन मीटर स्क्वायर से कम है। ऑप्शन डी आपका दे रखा है, इफ सैंड और सिल्ट इज लेमिनेट इन क्ले देन द टेस्ट इज करेक्ट। अगर क्ले में जो है सिल्ट मिली हो तो ये भरोसेमंद रिजल्ट देता है। आपका ऑप्शन सी और डी जो है ये राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज जनरली डैश देन लिमिटिंग एक्टिव प्रेशर एंड डैश देन पासिव प्रेशर। यहाँ पर पूछा है कि आपकी स्थिरता पर मृदा दाब का मान जो है लिमिटिंग एक्टिव दाब से और पैसिव दाब से जो है कितना रखा जाता है। तो लिमिटिंग दाब से जो है हाइयर रखा जाता है और पैसिव दाब से जो है लोअर रखा जाता है। आपके लेवलिंग स्टाफ में जो है मिनिमम लीस्ट काउंट जो है वो कितना लिया जाता है। तो मिनिमम लीस्ट काउंट लिया जाता है 0.005 मीटर। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग प्लेन टेबल सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू। यहाँ पर आपको प्लेन टेबल सर्वे के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी आपकी सच नहीं है। ऑप्शन ए है आपका, इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल सर्वे। अगर आपको छोटे पैमाने पर सर्वे करना है तो ये जो है काफ़ी सुटेबल रहता है। ऑप्शन बी है आपका, लेस नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स आर रिक्वायर। आपको जो है कंट्रोल पॉइंट की जो है आवश्यकता सबसे कम होती है। या फिर ऑल द प्लॉटिंग वर्क इंक्लूडिंग कंटूरिंग कैन बी डन इट इज़ फील्ड। आपके कंटूर लाइन सहित आपके और कार्य जो है वो सब क्षेत्र में ही किए जा सकते हैं। और आपका ऑप्शन डी है, इट कैन बी डन इन ऑल सीजन। ये जो है सभी सीजन में किया जा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका ये गलत होगा और बाकी आपके सारे राइट हैं। आज हमने यूपी पीसीएल जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 17 कंप्लीट कर लिया है। जिन दोस्तों ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।